ओके जी, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें पहले। ओके जी, शुरू करते हैं। एसीसीए ओपन हाउस सेशन किन लोगों के लिए? वो स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक कर चुके हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, ओ लेवल्स कर चुके हैं या ए लेवल्स कर चुके हैं। ठीक है। अब देखें, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जिसको मैंने नाम दिया ट्रेडिशनल रूट का। ठीक है। आपने ट्रेडिशनल रूट में आप क्या करोगे? आपने बीबीए करा 4 इयर्स का, आपने एमबीए करा 2 इयर्स का। ठीक है। आपकी लाइफ के कितने साल हो गए? चले गए 6 इयर्स चले गए। अब 6 इयर्स के बाद आप अर्निंग स्टार्ट करोगे। ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि मैंने एक और रूट बना दिया है, और वो है स्मार्ट रूट। वो स्मार्ट रूट क्या है? वो है एसीसीए यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसको स्मार्ट रूट, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ अभी मैं प्रूव कर। लेट सपोज आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स करके ये लेवल्स करके आप आते हैं। ठीक है। तो आप पहले करोगे फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, जिसको मैंने नाम दिया है FI। इसके 7 ईयर, कितने पेपर्स हैं इसके? 7 पेपर्स हैं। ये 7 पेपर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे 1 साल में। ठीक है। फिर आपका स्किल्स लेवल है, जिसको हम लोग एसीसीए का पार्ट 2 भी कहते हैं, जिसके 6 पेपर्स हैं। ये 6 पेपर्स आपके मैक्सिमम हो जाएंगे 1.5 ईयर्स में, 1.5 साल में। तो टोटल आपके अभी तक कितने साल थे? 2.5 साल। फिर आपका स्ट्रेटेजिक लेवल यानी कि प्रोफेशनल लेवल है एसीसीए का, उसको लगा 1 साल। ओवरऑल लग रहे हैं कितने अभी तक? 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स में तो चलो आप कहोगे सर ये 3.5 ईयर्स आपको ज्यादा ही कम नहीं बोल रहे? मैं कहता हूँ चलो यार, मैक्सिमम 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 आपके कितने ये टाइम लग रहा है? आपका आपका लग रहे हैं मैक्सिमम, एक एवरेज स्टूडेंट एसीसीए कंप्लीट कर लेगा कितने सालों में? 4 सालों। ठीक है। कितने कितना टाइम आपका नेट सेव हो रहा है? 2 इयर्स आपके नेट सेव हो रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज, इधर ट्रेडिशनल रूट में जब आप एमबीए और बीबीए कर रहे थे, आपने 6 साल काम करा, सिर्फ पढ़ाई करी, आपने काम कुछ नहीं करा, आपने कमाया कुछ भी नहीं। ठीक है। अब देखो, अब एक सीन और है। ये 4.5 ईयर्स में, अब एसीसीए 4 इयर्स में आपने क्या करा? आप होंगे सिर्फ और सिर्फ एसीसीए क्वालिफाइड होंगे, एसीसीए एफिलिएट होंगे। ठीक है।
अभी एसीसी मेंबर अगर आपने बनना है, ठीक है, तो इसका भी आपको मैं कंप्लीट अब एक चीज बता दूं। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स करके एसीसी में आ रहे हो, तो आपका रूट कहाँ से शुरू होगा? आपका जो रूट शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, FIA से, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी डिप्लोमा से। ठीक है, आप लोगों का मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ओ लेवल्स वालों का कहाँ से शुरू होगा? फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी डिप्लोमा से शुरू होगा। ठीक है, जिसके ये 7 एग्जाम्स आप दोगे, FA1, MA1, FA2, MA2, FFA, FMA, FBT, ये 7 पेपर्स दोगे पहले। ठीक है, ये होते हैं ऑल टाइम CBE पेपर्स, ऑल टाइम CBE पेपर्स, यानी कि ऑल टाइम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये आपने भाई पेपर्स की तैयारी करी, आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, पेपर दोगे, उसी वक्त 10 सेकंड में इनका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप आओगे स्किल्स लेवल में। स्किल्स लेवल में आप आओगे, इसके अंदर आपके ये 6 पेपर है। कौन कौन से? लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एश्योरेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके कितने पेपर्स हैं? 6 पेपर्स हैं। ये 6 पेपर्स और प्लस स्ट्रेटेजिक लेवल और जो प्रोफेशनल लेवल है, इसके आपके कितने पेपर्स आपको नजर आ रहे हैं? देखो, पहले 2 पेपर्स जिनके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से सर्कल करा हुआ है, जिनके ऊपर मैंने ब्लैक कलर से सर्कल करा हुआ है, FBL और SBR, ये तो कंपलसरी है, यानी कि देने ही देने हैं। बाकी के जो 4 आप देख रहे हो, AFM, APM, ATX और ट्रिपल, इनमें से कोई से 2 पेपर देने हैं। जब ये 2 पेपर दोगे, ये सारे पेपर आपने दे दिए, तो आप हो जाओगे ACCA क्वालिफाइड। अभी आप ACCA मेंबर नहीं बने, ACCA मेंबर अभी नहीं बने। ठीक है, तो वो किस तरह बनेंगे वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, अभी मैंने किसका बताया? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स। अगर आपने इंटर किया हुआ है, इंटर कॉमर्स किया हुआ है, तो आप ये देख रहे हो पहले 2 पेपर्स, FA1 और MA1। इंटर कॉमर्स को ये 2 एग्जाम्स नहीं देने, लेकिन ये पढ़ने जरूर है, क्योंकि इससे आपकी बेस बनती है, और बेस बनानी जरूरी है, नहीं तो जाके आगे मसला होगा। अगर आपने BCom किया हुआ है, या A लेवल्स किया हुआ है, या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, तो आपके जो ये पहले 4 पेपर हैं, FA1, MA1, FA2 और MA2, ये 4 पेपर्स आपके एग्जाम हो जाएंगे, और आप FFA, FMA, FBT से ऑनवर्ड्स आप अपनी SSC की जर्नी करोगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये बता दिया, FIA के सारे पेपर्स ऑल टाइम CBE होते हैं। स्किल्स लेवल के और स्ट्रेटेजिक लेवल के पेपर्स भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन लेकिन वो साल में सिर्फ 4 दफा होते हैं। कब? मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, तो अब आपने ये सारे पेपर्स पास कर लिए। पेपर्स पास करने के बाद, ठीक है, अब आप क्या होते हैं? ACCA क्वालिफाइड हो जाते हैं, ACCA मेंबर अभी आप नहीं बने। ACCA मेंबर आप कब बनोगे? जब अभी आप वो ACCA क्वालिफाइड, अब आपने क्या करना है? 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लेना है। जिस तरह एक डॉक्टर, उसको हाउस जॉब किए बगैर जब तक वो और किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर जाके काम नहीं कर लेता, सर्जरीज वगैरह नहीं कर लेता, क्या उसको MBBS की डिग्री मिल जाती है? नहीं। इसी तरह एक ACCA, एक CA वगैरह को किसी कंपनीज वगैरह में जाके काम करना होता है। काम करता है वो 3 साल का, जहाँ पे उसको ढंग सिखाया जाता है, जिंदगी का लाइफ स्टाइल सिखाया जाता है, उसको काम करना सिखाया जाता है, सारा कुछ उसको कह लो, आप कह लो उसकी तरबियत होती है, प्रोफेशनल तरबियत होती है। ठीक है, वो 3 साल। अब एक बच्चा क्लासरूम में बैठा था, तो ना उसकी शक्ल उतर गई, उसकी शक्ल उतर गई, और उसने एक सवाल करा बड़े उसके साथ ना, गुस्से के साथ, कि सर,
आप तो कह रहे थे ये स्मार्ट रूट है, 3 साल काम करूंगा तो मुझे फायदा क्या हुआ, अब मेरा तो वही टाइम लग गया। मैंने उसको वहीं पे कहा, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, इसको वापस यहाँ लेकर आया स्किल्स लैब। मैंने कहा बेटा, जब ये आप काम जो है वो तब नहीं शुरू करोगे जब आप एसी से क्वालिफाई हो जाओगे। आपको जो ये काम है वो ये स्किल्स लेवल, या तो स्किल्स लेवल के आधा स्किल्स लेवल होने के बाद या स्किल्स लेवल कंप्लीट होने के बाद ये जॉब वगैरह शुरू कर देनी होती है, ठीक है। और ये जो बाकी के 4 पेपर थे ना प्रोफेशनल लेवल के, वो इस जॉब के साथ दे रहे होगे, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा आपका एसीसीए कंप्लीट होगा, आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आप इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला आप एसीसीए में जो है अपने करियर में उस लेवल पे आ जाओगे कि आप 6 फिगर्स में अर्न करने लग जाओगे, ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा एसीसी में आपको क्या बेनिफिट्स हैं, या आपको क्या मिलता है भाई? एसीसी इट सेल्फ दुनिया की टॉप 3 क्वालिफिकेशंस में से एक है, ठीक है। दूसरा, स्किल्स लेवल करने के बाद आज की तारीख में आपके पास ऑप्शन है कि आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री के लिए, ठीक है। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एक ऑप्शन और आ रहा है जो कि 2025 के एंड में अब अवेलेबल हो जाएगा, जो कि एसीसीए ने अभी रिसेंटली अनाउंस करा है कि आप बीएससी कर सकते हो। कहाँ से? एसीसीए का इनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि एसीसीए के स्टूडेंट को कुछ बीएससी के 3-4 पेपर देने होंगे और उसको डिग्री मिल जाएगी किसकी? बीएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो कि दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है, ठीक है। फिर आप एसीसीए एफिलिएट हो जाओगे। जब जब आप एसीसीए एफिलिएट हो जाओगे तो आप जो है स्ट्रेटेजिक, आप और क्या कर सकते हैं भाई? आप एमएससी इन फाइनेंस की डिग्री ले सकते हैं कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो भाई, टॉप 10 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टॉप 10 यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी और एमएससी की डिग्री मिल रही है, ठीक है। सर इसके अलावा भाई मुझे क्या फायदा है एसीसीए में आने का इसके अलावा? बेटा, एसीसी एसीसी की ग्लोबल रिकग्निशन है मोर देन 180 प्लस कंट्रीज में। तो एक बच्चा मासूमाना अंदाज में एक सवाल करता है, सर इसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब ये है कि एसीसीए करके आप दुनिया के एसीसीए की रिकग्निशन 180 प्लस कंट्रीज में है। इसका मतलब है कि आप दुनिया की 180 मुल्कों में जाके कहीं पे भी पेपर दे सकते हो, कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो, कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, और कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हो, ठीक है। एसीसी की जो हिस्ट्री है वो कितने सालों की है? एसीसी अपनी 120 प्लस बर्थडे बना चुका है। शुरू हुआ था 1904 में, 1904 में। फिर एसीसी वो क्वालिफिकेशन है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। आप किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी देता है देखो, आपको ढेर सारी एग्जाम्पलें भी देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि यार वो ये पहले तो भाई एफआईए के पेपर्स भाई दुनिया में कहीं पे भी बैठ के क्लासेस लो, ठीक है। वो दोस्त की शादी में दुबई गए थे, वहां पे 1 महीना रहे, मौजे भी मारी, वहीं पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ भी लिया। अब वहीं पे बैठ के गए, रजिस्ट्रेशन कराई, वहीं पे पेपर दे दिया। क्या यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा सिनेरियो भाई, यहाँ पे बीबीए एमबीए कर रहे थे, कुछ सिनेरियोज ऐसे बने कि भाई फैमिली ने अब जो है वो यूके मूव करना है, यू या कनाडा मूव करना है, या यूएसए मूव करना है, या दुबई मूव करना है, ठीक है। तो अब दुबई मूव करना है तो क्या अब आपको जो है
सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके क्रेडिट आवर्स उनके ट्रांसफर नहीं होते यहाँ से, ठीक है, तो भाई जाके जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जाके जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह। तो भाई लेकिन एसीसी में ऐसा नहीं है भाई, दो पेपर्स यहाँ पे पढ़े थे, दुबई मूव हो गया, दुबई में जाके बाकी के पेपर्स पढ़ूंगा मैं, और जहां से छोड़ूंगा वहीं से शुरू करूँ। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ भाई, एक खातून थी, ठीक है, वो पढ़ रही थी पर उनकी लाइफ में कुछ सिनेरियोज ऐसे हुए, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद जो है भाई पढ़ाई को ब्रेक लगा दिया। अब कुछ साल बाद उनका ये सिनेरियो बना कि उन्होंने दोबारा शुरू करना चाहा, तो भाई ऐसा नहीं होगा कि उनके जो पेपर्स पास हुए हुए थे या कुछ था वो जाया हो जाएगी, वो वहीं से स्टार्ट होंगे, वो वहीं से स्टार्ट होंगे जहां से उन्होंने रोका था, ठीक है। एक और फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल हो गई। चौथा पॉइंट एसीसी है कि भाई वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ग्लोबल पासपोर्ट होता है एसीसी। दुनिया के, जैसे कि मैंने बताया, दुनिया के 180 प्लस कंट्रीज में इसकी रिकग्निशन है। दुबई में जाके जॉब करनी है दुबई में जाके करो, सऊदीया में जाके जॉब करनी है सऊदीया में करो, यूएसए में भी रिकग्निशन है, यूके में भी रिकग्निशन है, सारे यूके की तो क्वालिफिकेशन है, कनाडा में भी है, टर्की में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में, भाई 180 प्लस कंट्रीज में। फिर अगला पॉइंट, थिंक अहेड, थिंक अहेड। एसीसीए का आप जाके भी एसीसी की वेबसाइट पे acc global.com पे जाएं, देखेंगे इसका जो टैग लाइन है वो है थिंक अहेड, आगे की सोच। और ये हमेशा से ही अपने साथ एसीसी लेके चलता है कि भाई दुनिया में कोई भी चेंजेस आती हैं, कोई भी चेंजेस आती हैं, फॉरेन से पहले एडॉप्ट करता है। बाकी क्वालिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं करती, एसीसी फॉरेन अडॉप्ट करता है, अपने स्टूडेंट्स को उसके लिए तैयार करता है। और यही रीजन है कि एम्प्लॉयर्स में इसकी डिमांड भी ज्यादा है, जॉब मार्केट में इसकी इसलिए भी डिमांड ज्यादा है। अगला पॉइंट भाई, एसीसी कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी शुरू में मैंने आपको ट्रेडिशनल रूट और स्मार्ट रूट का जब मैं कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे जो मैंने इम्फेसाइज करा था वो आपके टाइम फ्रेम पे करा था कि भाई बीबीए एमबीए वगैरह आपकी जिंदगी के 6 साल निकाल रहा है, जबकि एसीसी आपका 3-4 साल पे पूरा हो रहा है। भाई कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लोग कहते हैं यार एसीसी तो महंगा बहुत है, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं। आ जाओ ऊपर वापस जरा थोड़ी देर के लिए दोबारा। इन 6 इयर्स में, ठीक है, आप एक अच्छी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक कराची में पाई जाती है, एक लाहौर में पाई जाती है, ठीक है, आईबीएन लम्स। वहां से अगर आप बीबीए एमबीए करने जाओ, एक तो आप उनका एडमिशन क्राइटेरिया आसान नहीं है भाई, हर कोई वहां से करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं। एक तो एडमिशन क्राइटेरिया आसान नहीं है, दूसरा कॉस्टली बहुत है, यानी कि पर सेमेस्टर आपकी ऑलमोस्ट 400,000 to 500,000 की तो सिर्फ सेमेस्टर फीस है, बाकी खर्चे भी आप लगा लें, हटा दें, तो भाई कंप्लीट करते 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 अराउंड बीबी एमबीए तक मेरा कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा, 5 मिलियन तक का, 50 लाख तक का आराम से एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी मीडियोकर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ पाकिस्तान की, ठीक है, ऑल दो हमारी जो लम्स है और हमारा आईबी है वो दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आता, लेकिन स्टिल एक रीजनल रिकग्निशन है। अब मीडियोकर यूनिवर्सिटीज की तो रीजनल रिकग्निशन भी नहीं है, ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यूनिवर्सिटीज का बाकी, लेकिन वहां से भी आप बीबीए एमबीए करने जाओगे तो आपका अराउंड 2 मिलियन, 20 लाख रुपए सिर्फ सेमेस्टर फीसिस की सूरत में कहीं नहीं गए। जबकि जो ये आपका एसीसीए है, ठीक है, एसीसीए जो है वो सिर्फ आपका वक्त नहीं बचा रहा, वो आपका पैसा भी बचा रहा है। ये तो अब करेंसी बॉडी वैल्यू हो गई है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है, लेकिन फिर भी
पूरा एसीसीए, पूरा लाइफ टाइम एक्सपेंडिचर एसीसीए का 4 साल के अंदर अंदर आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना आ रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर एसीसीए आपका आपका आएगा 1 मिलियन। टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना आएगा? 1 मिलियन, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाते, चले अगर आप फर्स्ट टाइम में नहीं भी करते तो ये इसी 1 मिलियन को आप कर लो 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख में पूरा एसीसी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो कॉस्ट इफेक्टिव है। आ जाए जी नेक्स्ट, प्रिफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स प्रिफर्ड करते हैं एसीसीएस को। मुझे, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा अपने उसमें करियर में, मैं जॉब भी करता हूँ। और पाकिस्तान की टॉप कंपनी में से एक है जहाँ पे मैं एज एन फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज एन फाइनेंस ऑफिसर में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले भी करता रहा हूँ, तो भाई इंडस्ट्री के हालात देखता हूँ, फिर मेरी जो है इंटरेक्शन रहता ही है। 70% किसी भी कंपनी के इस वक्त यह हालात बता रहा हूँ, जो भी मेरा फीडबैक है और जो भी मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है उसकी बेसिस पे, बीकॉम को तो भूल ही जाए, वो बेचारा जूनियर अकाउंटेंट की बेसिस से ज्यादा ऊपर जा नहीं पाता। ठीक है, अब आ जाओ बीबीए और एमबीए कर लिया। एमबीए वाला जो है वो मैक्सिमम असिस्टेंट मैनेजर मैन की पोस्ट तक पहुंच पा रहा है, या मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच पा रहा है। इससे ऊपर अब नहीं जा पा रहा। इससे ऊपर कौन लोग जाते हैं? जिन्होंने एसीसीए या सीए किया हो। ठीक है, स्पेशली एसीसीए की क्यों डिमांड है मैंने अभी बताया कि भाई एडॉप्टेबिलिटी, जो भी चेंजेस आ रही होती है इसको एडॉप्ट किया जाता है, आपको तैयार किया जा रहा होता है अभी से। अब आप लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि यार एसीसी करके हम लोग काम कहाँ कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम वगैरह। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसीसीएस को हायर करता है। SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हायर करता है। FBR, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान, यूनिलीवर, डॉलेंस, शेंजन, टोयोटा। ठीक है, ये कुछ 8-10 एम्प्लॉयज हैं जिनके मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे नाम लिखे हैं। अगर मैं बाकियों के नाम लिखने बैठ जाता और वो बताने बैठ जाता तो कल हो जाती। ठीक है, यानी कि हर जगह ही बैंकिंग सेक्टर में बड़े बड़े बैंक साहब उठा लो, SBL, UBL वगैरह, फैशन इंडस्ट्री में हर जगह रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि अदर क्वालिफिकेशन के कंपैरिजन में हम लोग क्यों करते हैं, ACCS को क्यों प्रेफर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर थोड़ा अपने बारे में भी बता दो। कब से एसीसीए के बारे में बात करिए जा रहे हो, थोड़ी सी अपनी बात भी कर लो। राइट, आई एम छोट इस चीज का नाम जिशान हसन है। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस accountancy.com। accountancy.com, अकाउंटेंसी का फाउंडर हूं मैं। ठीक है, ऑनर फाउंडर। मुझे ओवरऑल 16 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ठीक है, अपने करियर में आज तक 15,000 स्टूडेंट्स से ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ। मोर देन 50+ कंट्रीज में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें अभी पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, साउथ अफ्रीका भी है, मालदीव्स भी है, मॉरिशियस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, UK भी है, USA भी है, कनाडा भी है वगैरह। और अराउंड 75+ स्टूडेंट्स हैं मेरे से, जो कि नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड ACCA के पेपर्स में पोजीशंस ले चुके हैं। ठीक है, मेरा जो प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस है
वो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने टीचिंग करी है, जैसे कि मैंने बताया। डिलॉइट, नाम सुना होगा लोगों ने। डिलॉइट में मेरा बिग फोर फर्म्स में वर्किंग एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है। एटलस होंडा में मैंने काम किया। सिक्पा इंक्स पाकिस्तान, जो कि जी सिक्योरिटी पेपर्स और सिक्योरिटी प्रोड्यूस करती है, वहां पे एज ए फाइनेंस ऑफिसर काम कर। डॉलेंस में किया। पाकिस्तान से वाहिद और पहला बंदा हूँ जिसने एसीसीए के लिए ब्लॉग्स राइटिंग करी है। ठीक है। इसके अलावा भाई आ, मेरी खुद की एक सोच है कि यार मैं, जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि मैं बुकिश नॉलेज दूं और पढ़ाऊं और दैट से। मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि यार मैं लोगों को गाइड करूं, उनको की ग्रूमिंग वगैरह करूं, उन्होंने आगे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उनको तैयार करूं। ठीक है। तो भाई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, जिसके अंदर ऐसी वीडियोस वगैरह मेरी आती है। मैं पोस्ट वगैरह करता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह। ऐसी वीडियोस वगैरह बना के मैं डालता हूँ, जो कि मेरा शौक भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं समझता हूँ कि भाई लोगों को तैयार जाए किया जाए फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, लाइफ लर्निंग, करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं उनके ऊपर लर्निंग वीडियोस में करके अपलोड वगैरह करते रहता हूँ। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये एविडेंट है। आप ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, यूट्यूब पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब एसीसी की आपने कहा जी, ब्रेकडाउन बता दें कि आप फीस होती हैं भाई। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फी होती है 49 पाउंड, एसीसीए में रजिस्टर्ड होने की एज अ स्टूडेंट। ठीक है। एसीसी की एग्जामिनेशन फीस जो है वो वेरी करती है 90 पाउंड से लेके 177 पाउंड तक। वो पेपर टू पेपर और लेवल टू लेवल वेरी करती है। फिर एसीसी के मेंबरशिप होती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी होती है, जो कि आपने एनुअली देनी होती है 137 पाउंड। ठीक है। बाकी आपकी ट्यूशन फीसेस होती हैं, तो ये भी पेपर टू पेपर वेरी कर रही होती हैं। अब आपने कौन सा लेवल पढ़ना है, क्या करना है, तो उसके मुताबिक जो जो एडमिशन वगैरह लेना चाहता है उसे ऑनलाइन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें। कहाँ पे करेंगे? ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा और फीस शेड्यूल वगैरह बता दूंगा सारा कुछ। आप एडमिशन लें और आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है। अब यहाँ पे एक आध सवाल ये भी आता है कि भाई मैट्रिक के बाद शुरू किया जाए या इंटर करके? कि मैट्रिक करके करो भाई, कोई फायदा नहीं है इंटर वगैरह का। मैट्रिक करके ही अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके 2 साल आपके सेफ हो रहे हैं और आप बहुत अर्ली अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह भाई ओ लेवल करके करें या ए लेवल करके करें? भाई ओ लेवल करके ही कर लो, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ए लेवल से आपको उतना गेन नहीं होगा, आप ओ लेवल करके करें। ठीक है। सो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा और क्लियर होंगी चीजें। कोई भी सवाल वगैरह हो तो ये रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तब तक के लिए, अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, आई होप। अल्लाह हाफिज।